यस, वो ये खाली थोड़ा सा हंसी मजाक होना भी चाहिए। जिस तरह से अब तीसरे ओवर की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां से टोटल 2 ओवर के समाप्ति के बाद 31 विकी माने फिर से एक बार, जिन्होंने पहला ओवर फेंका था वही विकी माने का इस्तेमाल। ये सही सोच है मेरे ख्याल से कप्तान की। लेकिन इस वक्त मिसफील्ड ज्यादा नजर आ रही है नारायण टीम की तरफ से। नारायण टीम को सोचना है, यदि ऐसी फील्डिंग करेंगे आप तो निश्चित तौर पे अपोजिशन की जो टीम है उनका जो मकसद है उसमें कामयाब जरूर हो पाएंगे, क्योंकि टारगेट बढ़ा देने की ये कोशिश उनकी है, जिसमें आप मिसफील्ड करेंगे तो निश्चित तौर पे ये ज्यादा रन बटोरने में कामयाब बिल्कुल हो सकते हैं। जिस तरह से धीरज काथारा और अतुल एक लाजवाब पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार चौका, ये भी मिसफील्ड का अभाव, गेंद सीमा पार, 4 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई टीम का टोटल 37 रन। 37 रन, जबरदस्त प्रयास दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, अच्छी साझेदारी होती हुई। हो इस बीच ये गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी क्योंकि गैप बढ़िया थी, और इसी के साथ एक और चौका अतुल के बल्ले से, और इस 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 41 रनों के ऊपर। लेकिन उससे विकी माने के ऊपर अब इस तीसरे ओवर में अच्छा टारगेट बढ़ाती हुई नजर आ रही है ये दोनों बल्लेबाज। लेकिन इस समय आउटसाइड टू लेग स्टंप वाइड करार, सैंडी पालकर इस समय नो स्ट्राइक एंड के ऊपर अंपायर की भूमिका में। नो स्ट्राइक एंड के ऊपर इस समय सुनील पाटिल, जावेद फरीसर है। 3 अंपायर का पैनल इस टूर्नामेंट के लिए प्रस्तावित किया गया है। हो ये बढ़िया गेंद थी, क्योंकि विकी माने के पास अनुभव है, अनुभव के साथ गेंदबाजी करना वो भी जानते हैं। मानो इससे पहले गेंदों के ऊपर चौके ज्यादा रन जरूर आए हैं, लेकिन यहां से कहीं ना कहीं अब जो बची हुई गेंदें हैं उसे मुझे निर्णायक के रूप में फेंकना है। सो इस समय यहां से अभी भी 2 गेंदों का खेल महज बचा हुआ है। धीरज कुछ नसीहत देते हुए अतुल को, इस बीच पटकी भी गेंद थी, गेंद हवा में, बेहतरीन कैच। स्वप्निल ने इस समय कैच को लपका, और इसी के साथ यह पहले विकेट का पतन अतुल के परिकांत। का पतन, टीम का टोटल इस समय 42 रन। स्कोर तो काफी अच्छा नजर आ रहा है। अभी भी इस ओवर की अंतिम गेंद बची है। विकी माने जो पहली विकेट छटकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय नए बल्लेबाज पार्थ पाटिल आए हैं। और ये देखिए यहां से पटकी हुई गेंद थी, काफी उछाल था, वाइड करार यहां पर आता हुआ अंपायर की तरफ से अतिरिक्त के रूप में 1 रन, स्कोर 1 से आगे आता हुआ 43 रन। नारायण बनाम नेवाली के बीच में चलता हुआ मुकाबला, अच्छा मुकाबला होने की आशंका हम जताते हैं। क्या बात है, जबरदस्त कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास, टीप में बहुत ही बेहतरीन अच्छा कवर में अच्छा फील्डिंग का प्रयास, बाउंड्री के लगत गेंद को रोका दिया गया है।
मानो कहीं ना कहीं 2 रन बचाने में कामयाब रहे वहां पर फील्डर समीर हजारी। जबरदस्त फील्डिंग का प्रयास और इसी के साथ महज 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 45 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 15 का औसत। एक अच्छा प्रयास, 45 रन 45। 1 विकेट का नुकसान जरूर हो चुका है। अतुल काथारा पॉइलिन का रास्ता नाप चुके हैं। नाबाली टीम की बात करते तो निश्चित रूप में हमेशा इस टीम को बड़ा बैकअप देने में जिनका हाथ था, जबरदस्त प्रयास हमेशा नजर आता है। राजेश काथारा अच्छा अभी 40+ में रुजू हो चुके हैं। 40+ टीम नाबाली की भी अच्छी है, लेकिन पूरी कमान अब PSI रोशन काथारा के कंधों के ऊपर। अच्छा साथ उनके सभी खिलाड़ी देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने टीम के लिए अच्छा खेल करने की कोशिश। नाहरन बनाम नाबाली का यह मुकाबला। भजन सम्राट सीताराम बुआ नारायणकर, जिनके गांव की है टीम स्वर्गीय सीताराम बुआ नारायणकर, जिन्होंने भजन क्षेत्र में काफी बड़ा नाम लौकिक किया है। इस गांव का नाम काफी ऊपर पहुंचाने में उनका काम था। तो सोमनाथ गायकवाड़ यहां पर गेंदबाजी के तौर पे आ चुके हैं। ये पहले दौर का अंतिम मुकाबला यानी कि चौथा मुकाबला। इसके बाद दूसरे दौर की शुरुआत होगी। तो जीतने वाली जो 3 टीमें हैं, यानी कि जो पहला मुकाबला होगा दूसरे दौर का, वो नारिवली बनाम गाथा 11 तलोजा मजकूर, दोनों टीमों के कप्तान को उपस्थित रहना है। पिल जरूर भी, और इसी के साथ यहां पर धीरज काथारा को लौटना होगा। और यहां से 31 रनों के ऊपर जिन्होंने कुल मिलाकर 31 रन बनाए अपने टीम के लिए, और 45 के ऊपर दूसरी विकेट खोती हुई टीम नाबाली। अभी जिक्र किया था स्वर्गीय भजन सम्राट सीताराम बुआ नारायणकर, जिन्होंने नारायण गांव का नाम काफी आगे लेके जाने में योगदान हासिल किया था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो भजन है वो आज भी जब सामने आते हैं, कानों में पड़ते हैं, तो मन तहल उठता है। ये अभी डीजे ऑपरेटर का एक बढ़िया उनकी यह ऑपरेटिंग नितिन की, धन्यवाद नितिन। तो रोशन काथारा मैदान के अंदर आ चुके हैं, जिनका मैंने जिक्र किया था PSI है, पुलिस दल में कार्यरत है। क्रिकेट खेलकर भी आप ऐसे क्षेत्र हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने करके दिखाया है PSI बनकर। और ये मिसफील्ड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये देखना है क्या निर्णय आता है चौके का। यह 4 रन, यह तीसरा मेरे ख्याल से मिसफील्ड का चौका है मेरे ख्याल से। राजेश काथारा यहां पर आए हैं। राजेश आइए, स्वागत है आपका। महागुरु ने भी, योगेश ने भी आपका जिक्र किया था। और इसी के साथ 50 रन कंप्लीट हो चुके हैं, 50 कंप्लीट टीम नाबाली की। जबरदस्त ये रन बनते हुए गेंदबाजी के तौर पे हम सोमनाथ गायकवाड़ को देख रहे हैं। और ये भी इस समय
जिस बल्लेबाज के ऊपर से उम्मीदें नजर आई थी वही बल्लेबाज पार्थ पाटिल आउट हुए हैं। पार्थ पाटिल के पारी का अंत होता हुआ। आमदार चषक आवती भवती हजारो प्रेक्षक भरलं हे मैदान। भारत दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान। महेश दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान। चंद्रकांत म्हात्रे स्मृती चषकाचे केले आयोजन छान। 50 रन के ऊपर एक और विकेट गिरता हुआ। लेकिन जिस तरह से सोमनाथ गायकवाड़ जो गेंदबाजी के लिए आए थे, जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो क्या छोड़ा था, मेरे ख्याल से गेंदबाजी अच्छी हो रही, लेकिन फील्डर का साथ कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है गेंदबाजों को। बहुत सी मिस फील्ड टीम नारायण की तरफ से नजर आई है। यहां से देखिए जैसे गेंद बल्ले को छू कर गई, विकेट के ऊपर गेंद थी, लेकिन फिर भी रन लेने की कोशिश रोशन ने की, वहां पर रन लेने में कामयाब रहे और यहां से 1 रन मिली बल्लेबाज प्रेम काथारा को। 1 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 51 रन। सोमनाथ की गेंद, रिवर्स खेलने का प्रयास, पहले मन बनाया था मेरे ख्याल से जब आए थे स्ट्राइक के ऊपर, तब इरादा तो उनका वही था, लेकिन इस समय कोशिश करने की यहां पर कोशिश जरूर की, लेकिन उसमें असफल, क्योंकि गेंदबाज यहां पर सोमनाथ जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आए। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल 51 रन। अभी भी अंतिम ओवर का एक खेल बचा हुआ है। थँक्स संदीप पाटील सर, इथे मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि ग्रामपंचायत नेवाली आदई ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य राजेश शेठ काथारा यांचं या स्पर्धेकरता आगमन झालेलं आहे। भारतदादा म्हात्रे यांच्या वतीने आपणास व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। या व व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे, कारण त्यांच्या संकल्पनेतून आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब यांच्या नावाची नामांकित क्रिकेट स्पर्धा 26 नोव्हेंबर तर 2 डिसेंबर रोजी नेवाली गावातील क्रीडा मैदानावर ती स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी येणार आहे। यावर राजेश शेठ मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। तर सुवर्ण संधी आहे बघा, नारायण संघाच्या गोलंदाजांना ऋणव 11 नारायण संघाचे पॅकर पुरस्कर्ते सन्माननीय निलेश दादा पाटील यांच्या वतीनं विकेट हॅट्रिक साठी 3000 अर्थात 3100 रुपयाचं प्राइज आहे। गोलंदाजाला सुवर्ण संधी, शेवटचं अंतिम षटक आहे। तो देखना है गेंदबाज समीर हजारी डॉट गेंद की समाप्ति। देखिए जो 3 ओवर में स्कोर था वो 45 था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं रनों के ऊपर अंकुश लगाने का काम जो चौथे ओवर में किया है गेंदबाज सोमनाथ गायकवाड़ ने। सिर्फ 6 रन देकर 2 सफलता प्राप्त की, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में समीर आए हैं। समीर ने भी अच्छा प्रयास अब तक तो 2 गेंदों में किया है, बड़े हिट खेलने का मौका नहीं दिया गया है। 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन कच किए हैं। अभी भी 4 गेंदों का खेल महज बचा हुआ है इस सत्र का, लेकिन सामने बल्लेबाज है रोशन काथारा, जिन्होंने 1 गेंद का सामना किया है। कोई रनों की अब तक यहां पर कोशिश नहीं हुई है उनकी तरफ से। ये देखिए यहां से शरीर को लग कर गेंद निश्चित तौर पे लेगबाज के तौर पे ये रन मिलेगी। 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 53 रन, 53 रन, 50 क्रॉस तो हो चुके हैं। अब देखना है बचे कुछ गेंदे जो है उनके ऊपर कितने रन आते हैं, क्योंकि 3 ओवर में 45 थे, लेकिन उसके बाद अच्छा प्रयास नारायण टीम की तरफ से। पढ़ाई खेलने की कोशिश, कवर की तरफ आने का प्रयास, टीप में अच्छा प्रोटेक्शन, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, ये कलेक्टिव नहीं हो पाई। लेकिन तीसरे रन के लिए रोशन को लौटना होगा। रोशन यहां से फॉइलिंग का रास्ता नापते हुए, जहां से 2 रन तो मिल चुके हैं बल्लेबाज प्रेम को। 2 रनों के साथ स्कोर जाता हुआ 55 रन। खड़ी चुनौती निश्चित तौर पे नजर आ रही है, जिस तरह से अच्छा प्रयास होता हुआ।
बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, कैच के नीचे खिलाड़ी मयूर ने इस समय कैच को लपका और यहां से ये विकेट प्राप्त करते हुए समीर। सन्माननीय राजेश शेठ काथारा, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य नेवाली, गौरी स्पोर्ट 40+ चे संघनायक आहेत. त्यांच्या समीपे त्यांचे अंगरक्षक रमेश चौधरी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. फलंदाजी करण्याचा निर्णय आपण स्वीकारलेला आहे. प्लेइंग 11 मध्ये काय बदल असेल तुमच्या? हो, 1-2 चेंजेस होतील नक्कीच. चला, फलंदाजी करण्याचा निर्णय साक्षी 11 नारिवली क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकली आणि फलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. सामना 5 षटकांचा असेल. तर मान्यवरांचा सन्मान इथे केला जाईल. या राजेश या आपला येतोची सन्मान इथे केला जाईल. सन्माननीय रोहिदास दादा म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते गौरी स्पोर्ट 40+ चे दमदार संघनायक आणि येणाऱ्या 26 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर रोजी नेवाली गावच्या क्रीडानगरीमध्ये आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब यांच्या नावाची नामांकित क्रिकेट स्पर्धा ज्यांच्या संकल्पनेतून आपल्या भेटीसाठी येणार आहे ते गौरी स्पोर्टचे संघनायक राजेश शेठ काथारा यांचं वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छ देऊन इथे रोहिदादांच्या शुभ हस्ते येतोची त्यांचा गौरव इथे केला जात आहे. तुमची सगळी ताकद
आता फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये आपण इथे पाहतो रुणव 11 नारायण क्रिकेट संघाचे फलंदाज दाखल होत असताना आणि नारायण गावाचा जर विचार केला तर स्वर्गीय लहूशेठ पाटील स्मृती चषक क्रीडा स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर समाजसेवक भालचंद्र दादा पाटील नारायण यांच्या वतीने आमदार क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. भालचंद्र दादा तुमचं भारतदादा मात्रे यांच्या वतीने आम्ही आभारी व्यक्त करत आहोत. आदेश म्हात्रे आमचे मित्राडे साजन म्हात्रे साजन पाटील ओके यांच्याकडून बघा प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी आयवा जेलसाठी आता 500 रुपयाचं प्राइज देण्यात येणार आहे. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का स्वागत है. 60 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतर चुके मैदान पर यह रुणव 11 नारायण टीम और बिल्कुल एक बड़ा मुकाबला होगा. तो बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से हमारे मित्र नशीब भाई मात्रे यह मुकाबला देख रहे हैं और उनकी तरफ से नारायण टीम को शुभकामनाएं. बहुत बड़ा मुकाबला होगा. नारायण बनाम नेवाली के बीच एक बिग फाइट लड़त है और शानदार मुकाबला. 60 रनों का लक्ष्य नारायण टीम के सामने. सम्मानीय नीलेश दादा पाटिल हमारे इस टीम के ऑनर है. आइए आपका स्वागत है. सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके नारायण टीम की ओर से अमर पाटिल और स्वप्निल सेंद्रे नॉस्टेक गेंद पर है. दूसरी तरफ गेंदबाजी का भार प्रेम काथारा के ऊपर दिया. उन्होंने अभी तक शानदार गेंदबाजी की. पहली गेंद डॉट गेंदे फेंकी 2. इस बार बल्ले के बीचों बीच निचली हिस्सा में गेंद लगा और बिल्कुल ये 1 रन पूरा किया. 1 के साथ खाता खोलते हुए जब बिल्कुल पहला मुकाबला आप सभी ने देखा होगा जनमान नितलस बनाम साक्षी 11 गावदेवी नारोली के बीच नारोली टीम ने 80 रन बनाए. पहला अर्धशतक आज देखने मिला आदित्य गोरपेकर जिन्होंने 15 गेंद में 55 रन की शानदार पारी के लिए. उसके बाद दूसरा मुकाबला गाथा 11 तरोज मस्कूर बनाम एंजल 11 गावदेवी बुरदुल के बीच रहा. 59 रनों का पीछा किया तरोज मस्कूर टीम ने. संगम राजे ने शानदार 13 गेंद में 40 की पारी के लिए. उसके बाद संग्राम 11 अभी स्पोर्ट्स नेतलस टीम जिन्होंने पहले सत्र में व्हाइट का इशारा 80 रन बनाए और बाकलन टीम को शिकस्त दी. राहुल काटे ने 10 गेंद में ताबड़तोड़ 40 की इनिंग खेली और ये चौथा मुकाबला रुणव 11 नारायण बनाम आई गावदेवी नेवाली के बीच. नेवाली टीम ने पहले सत्र में 59 रन बनाए. 60 रनों का टारगेट है. माहौल देखिए कितना खूबसूरत है. बिल्कुल बहुत दिनों से दर्शक सभी जो है परेशान थे बारिश से. ओ ये लॉलीपॉप गेंद फेंक दिया सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए. और अंपायर यहां पर टीवी अंपायर की मांग कर रहे हैं. बिल्कुल हाइट फैक्टर चेक करना चाहते हैं. तीसरे अंपायर की मांग की गई है. स्वप्निल सेंद्रे के लिए गेंद थी. बिल्कुल स्वप्निल सेंद्रे एक ताकतवर खिलाड़ी है और ऐसे खिलाड़ी को आप इस तरह से गेंदें देंगे तो फिर नतीजा एक ही होगा. गेंद बाउंड्री लाइन के पार. ये 6 रन तो जरूर बने हैं. तो नारायण टीम के बल्लेबाजों को सुवर्ण मौका है बिल्कुल कि यहां पर इस टीम के ऑनर सम्मान्य नीलेश दादा पाटिल इनकी तरफ से लगातार 3 गेंदे 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को 3100 रुपए का इनाम है. 3100 रुपए का इनाम ये हमारे नीलेश दादा का लकी नंबर है और बिल्कुल हमेशा प्राइज लगाते हैं. उनका स्वागत है. हाइट फैक्टर चेक किया जा रहा है. हमारे तीसरे अंपायर यानी कि इस प्रतियोगिता के आयोजक कुणाल दादा मात्रे और रुपए दादा मात्रे चेक कर रहे हैं हाइट फैक्टर. एग्जैक्टली गेंद कितनी ऊपर थी ये चेक कर रहे हैं. बिल्कुल दर्शकों को सुनहरा मौका है. आयबा कैश के लिए हमारे आदि भाई इनकी तरफ से 500 का इनाम है. साजन दादा पाटिल और आदि भाई
जावेद परेश सर, आप कहां पर आइए तुरंत। नो बॉल। हाइट फैक्टर चेक किया, बिल्कुल जावेद परेश सर तीसरे अंपायर के भूमिका में थे, उन्होंने नो बॉल करा दी और यहां पर 1+6 यानी कि 7 रन बनेंगे टीम रुनव 11 नारायण के लिए और इसी 7 के साथ टीम की रन संख्या पहुंची है 9 रन के ऊपर। प्रीट असणार आहे आणि नारायण क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना बघा, प्रत्येकी षटकार साठी सोमनाथ पाटील यांच्या वतीने बुरदुल यांच्या वतीने 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे। तो बिल्कुल ये मुकाबला बेहतरीन होगा। प्रीट वाली गेंद इस बार भी हवा में, कोई फील्डर नहीं, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर और एक शानदार छक्का। आक्रमण आक्रमण और आक्रमण, स्वप्निल सेंद्रे के बल्ले से 2 शानदार छक्के। यही तो बल्लेबाजी चाहते हैं नारायण टीम के समर्थक, बहुत भारी संख्या में समर्थक आए, सभी का स्वागत है। ये फुल टॉस गेंद थी, हवा में है, मौका बन सकता था। बेहतरीन प्रयास, गेंदबाज खुद दौड़े थे गेंद के ऊपर प्रेम कातारा, मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। पहले ओवर का किल, यहां से एक गेंद अभी भी शेष है। प्रेम कातारा का काफी लंबा ओवर है, एक नो बॉल आया, एक वाइड गेंद आई थी। बिल्कुल टोटल की बात करेंगे तो इस समय 16 रन बने पहले ओवर में। 16.20 की औसत से रन, प्रति ओवर में 12.00 की औसत से रन बनाने थे, बने पहले ओवर में 5 गेंद में अभी तक 16 का डोला। इस बार विकेट की तलाश में है टीम नेवाली के गेंदबाज प्रेम कातारा। 2 फील्डर है बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ प्रिजन में, एक मिड विकेट में। ये 2 खिलाड़ी केवल बाउंड्री लाइन के ऊपर है। पहला पावर पे आप देख रहे हैं, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट स्लीप, उसके बाद शॉर्ट लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड ऑन, ये खिलाड़ी आप देख सकते हैं। इस बार बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। यस इज दैट इज अ मैसिव लॉन्ग बिग में, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन।
आहेत नारायण शेठ पाटील बुर्दुल, मंदाताई स्मृती चषक नाईट क्रीडा स्पर्धा बुर्दुलचे दमदार ऑर्गनायझर, त्याचबरोबर उसाडणे गावचे उद्योजक राजन शेठ मडवी, सन्मान्य सोमनाथ पाटील बुर्दुल, पंडित पाटील आणि शिवदास पाटील यांच्या वतीने नारायण क्रिकेट संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. त्यांचा आम्ही मनपूर्वक इथे आभार व्यक्त करतो. जी हाँ, बिल्कुल तोड़फोड़ बल्लेबाजी नारायण टीम के यहाँ पर बल्लेबाज स्वप्निल चंद्रे के बाद अमर पाटिल के भी बल्ले से छक्का देखने मिला. और नारायण टीम जब भी मैदान पर उतरती है तो पूरी गांव उनके समर्थन के लिए मैदान पर आती है. कई सारे दर्शक हैं जो यहाँ पहुंचे, कई सारे दर्शक हैं जो यूट्यूब के माध्यम से यानी कि उमसा एमटीसी के द्वारा ये मुकाबला देख रहे हैं. सभी का स्वागत है. आज बड़ी प्रतियोगिता का शुरुआत हो चुकी है. भारत दादा मात्रे नागजरी की प्रतियोगिता एमएलए ट्रॉफी 2025 का शानदार पर्व, जिसका इंतजार हर एक खिलाड़ी को था, जिसका इंतजार हर एक दर्शक को था, वो प्रतियोगिता आज से शुरू हो चुकी है. 6 दिन लगातार ये मुकाबले देखने मिलेंगे. कल आना ना भूले क्योंकि कल होगा महासंग्राम, बड़े मुकाबले कल इस मैदान के ऊपर. कल भी 8 टीमें खेलेगी तो आना ना भूले. पहले ओवर में 22 रन बनाए प्रेम कातारा, थोड़े महंगे साबित हुए. ओवर नंबर 2 की बात करेंगे तो इस समय आतिश कातारा को बुलाया दूसरे पावर प्ले में और रन बनी पहले गेंद में एक सिंगल के साथ. रन संख्या पहुंची इस समय 23 रन के ऊपर. और जीत की बात करेंगे तो 60 रनों का टारगेट है, यानी कि 39 रनों की 37 रन की आवश्यकता है. 23 गेंदे 37 रन की आवश्यकता. इस बार बेहतरीन गेंद सामने की तरफ खेलना चाहते थे. इस बार गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग में, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके और तब तक यहां पर तेजी के साथ रन बनता हुआ 2. रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच अच्छा है. अमर पाटिल और स्वप्निल चंद्रे कॉलिंग अच्छी है क्योंकि जब 2 खिलाड़ी 2 बल्लेबाज जब क्रीज के ऊपर होते हैं तो कॉलिंग सबसे महत्वपूर्ण है और इस समय तालमेल दोनों के बीच अच्छा है. रन बने 25, टीम की टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुकी है. अभी भी बात करेंगे तो 35 की आवश्यकता है. तो सम्मानीय हमारे भानुदास जी मस्कर साहब, इनकी तरफ से महागुरु आपके लिए 200 रुपए का इनाम आ चुका है. भानुदास साहब आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे. रो की बात करेंगे तो इस समय टोटल पहुंच चुकी है 25 रन, 25 रन. जी हाँ, बिल्कुल अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन होगा. बिल्कुल अंपायर से रूबरू ना करें प्लीज. तो टोटल की बात करेंगे तो इस समय टोटल नो बॉल. यस, अंपायर का डिसीजन आता हुआ. शायद जो लाइन है, लाइन से बाहर वाली गेंद थी, फ्रीट होगा और यह मौका है इस बार बल्लेबाज के पास. अमर पाटिल के लिए गेंद हवा में खेली है, फील्डर तो पहुंचे मगर फ्री हिट का फायदा मिलेगा टीम नारायण को. रन संख्या 2 से बढ़ती हुई टोटल 28 रन पर पहुंची है. अब 32 रन की आवश्यकता है. पावर प्ले का दूसरा ओवर. पहले ओवर में जिस तरह से उन्होंने हल्ला बोल किया, पूरी तरह से तहस महस किया गेंदबाज को और 22 रन जोड़े. उसके बाद यहां पर दूसरा ओवर थोड़ा सा कमबैक जरूर देखने मिला है. अभी तक तो गेंदे फेंकी 3 और 3 गेंद में 6 रन आए. इस बार बल्ले का हिस्सा लगा, पीछे खिलाड़ी है, रन लेना चाहते थे, स्ट्राइकर बल्लेबाज ने इनकार किया. और इस बार टीम की टोटल अभी भी रुका हुआ स्कोर 28 रन के ऊपर है. अभी भी इस ओवर में 2 गेंदे हैं, कुल मिला के 20 गेंदें बची है और 32 की आवश्यकता होगी. अगला मुकाबला तैयार होना है. सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला होगा साक्षी 11 गावदेवी नारिवली बनाम गाता 11 तलोजा मजकूर. आइए टॉस के लिए अगला मुकाबला. बिल्कुल टॉस भी हो चुका है शायद और नारिवली टीम ने टॉस जीता है. पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन उन्होंने लिया क्योंकि पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला जीता. इस बार इनसाइड आउट, कमाल की स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर. शानदार छक्का. क्या कमाल की बल्लेबाजी.
तो जय दादा मात्रे आइए, यूट्यूबर हमारे जय दादा मात्रे, स्वागत है आपका। टीम की टोटल 34 महंगी गेंदबाजी, अंतिम गेंद अच्छी थी, डॉट की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त हुए और यहां से रुणव 11 नारायण टीम की रन संख्या पहुंची है 34 रन। अब जीतने के लिए 18 गेंदें बची है और केवल 26 रन की आवश्यकता है। जगावती भवती हजारो प्रेक्षक भरलं हे मैदान। भारत दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान, महेश दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान। चंद्रकांत म्हात्रे स्मृती चषकाचे केले आयोजन छान। श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स नागझरी संघानी केले नियोजन छान। या क्रिकेटच्या पंढरीला होते सुरुवात नागझरीला, सारे प्रेक्षक देती शुभेच्छा आमच्या भारत दादा म्हात्रेला। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में टीम ने बनाए 34 रन और अब 26 रन की आवश्यकता है। जो शुरुआत नारायण क्रिकेट टीम को चाहिए थी वो शुरुआती बल्लेबाज यानी कि सलामी बल्लेबाज अमर पाटिल, जिनके बल्ले से 2 छक्के देखने मिले, स्वप्निल चंद्र के बल्ले से 2 छक्के देखने मिले और क्या अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है। सीजन की शुरुआत शानदार बल्लेबाजी, खासतौर पर आदित्य गोरपेकर नारिवली, जिन्होंने पहला अर्धशतक दागा मैदान के ऊपर, और कप्तान ने यही सोच रखी कि टॉस जीतकर क्यों ना हम फिर एक बार बल्लेबाजी करें, क्योंकि इसके बाद जो निकलस टीम ने भी 80 रन बनाए थे। राहुल काटे ने 10 गेंदों में 40 की पारी के लिए थी, वहां पर रन चेस हुए थे 60। वहां पर संगम राजे मस्कुर जिन्होंने 40 की पारी के लिए थी। और इस मुकाबले की बात करेंगे तो पहले सत्र में 31 रनों की पारी के लिए धीरज काथारा ने, और बदले में आप यहां पर बल्लेबाजी 2 छक्के दागे अमर पाटिल, जो की बात करेंगे उनके बल्ले से आए हैं 17 रन, और स्वप्निल चंद्र 14 रन स्वप्निल चंद्र के 4 गेंद में। अच्छी गेंद ब्लॉकहॉल में फेंकी थी, एक सिंगल तो जरूर आएगी। जब तक मिड विकेट से खिलाड़ी आए तब तक 1 रन पूरा किया और इसी 1 से साथ टीम की टोटल 35 पर पहुंची। 17 गेंदें आप जीतने के लिए चाहिए 25 रन। रन और गेंदों के बीच अंतर बहुत कम है, तो अब मेहनत करनी पड़ेगी। कहते ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, गेंदबाज को कोशिश करनी पड़ेगी। इस बार बेहतरीन शॉट, कमाल की स्ट्रोक, गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर अमर पाटिल के बल्ले से, और एक शानदार छक्का। रूप धारण कर चुके हैं, जिनके बल्ले से ये तीसरा छक्का है। शानदार इनिंग। और इसी दरमियान हमारे श्रीनाथ भाई पाटिल तोंडरे, माजी उप सरपंच, बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता के लिए। आइए भाई, आपका स्वागत है। उनका स्वागत भी किया है अमर पाटिल ने, बाहुबली यानी कि ठोक दिया इस बार मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, और एक लंबा छक्का। पाटील, माजी उपसरपंच तोंडरे आल्या यांचं आगमन झाल्यानंतर आपली जी हिंदू संस्कृती आणि भारतीय परंपरा आहे की अतिथी देवो भव, पाहुण्यांचा दमदार स्वागत श्रीनाथदादांचा फलंदाजांनी षटकाराने केलेला आहे। वेलकम श्रीनाथदादा। 47 रन, एक तरफ रन मशीन है यहाँ नारायण टीम की। अमर पाटिल की क्या बात है, अमर पाटिल के जोरदार तालियां नारायण टीम के समर्थक। अभी तक तो 4 छक्के उनके बल्ले से, 29 रन की शानदार पारी, जीतने के लिए केवल 13 की आवश्यकता। फिर एक बार बड़ी शॉट की तलाश में थे, बल्ला गेंद का सही संपर्क नहीं। इस बार जब तक गेंद लॉन्ग लेग में फील्ड हो तब तक यहां पर अमर ने 2 रन पूरे किए, तेजी के साथ, और 2 के साथ टीम की टोटल 49 रन पर पहुंची है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। जब भी आप बड़े रन का रन चेस करते हैं तो हमेशा पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप होनी जरूरी है, और नारायण टीम ने दिखाया
पहले विकेट के लिए 49 रन की शानदार साझेदारी। अमर पाटिल फिर एक बार सेकंड पर बल्लेबाज है, इस बार हवा में, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा, पहुंच चुकी है स्टैंड में और इसी के साथ नारायण टीम के 50 रन पूरे, 55 विदाउट लॉस, 55 रन बन चुके टीम के और अमर पाटिल के बल्ले से 5वां छक्का। कमाल की बल्लेबाजी है। अमर पाटिल नारायण टीम के डॉन है, 5 छक्के इनके बल्ले से 37 पर खेल रहे टीम की टोटल 55 रन है। जीतने के लिए केवल 5 रन की आवश्यकता। तहस वहस कर दिया गेंदबाजों को। इस बार भी खेला है बेहतरीन शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर। अमर पाटिल लगातार आक्रमण, 43 रन की शानदार पारी, नॉट आउट विनिंग पारी और यह मुकाबला जीत चुके हैं रुनव 11 नारायण टीम। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक टीम गावदेवी नेवाली। आहे आणि या स्पर्धेतून इथे नेवाली क्रिकेट संघ पराभवाला मात्र सामोरे जावं लागलं। विजेता क्रिकेट संघ रुनव 11 क्रिकेट संघ नारायण संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि पुढील लढतीसाठी सुद्धा तुम्हाला मनपूर्वक शुभेच्छा आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने। चला या सामन्याचा सामनावीर अमर पाटिल, ज्याने 14 चेंडूमध्ये अप्रतिम 43 धावांची झुंजार खेळी साकारली, तो अमर ठरतो या सामन्याचा सामनावीर। या रुनव 11 अमर दमदार फलंदाजी, 5 षटकार, घणाघाती षटकार, त्याच्या फलंदाजीतून 6 षटकार आपल्याला बघायला मिळाले। खास करून आमचे गुणलेखकाचं सुद्धा कौतुक करावे लागेल। याच गावातील गुणलेखक आमचे धीरज काथारा संगनायक या स्टेजशी संपर्क साधावा। अमर यायचे आहे आणि अमरला सामनावीराचा पारितोषिक श्रीनाथदादा पाटील माजी उपसरपंच तोंडरे यांच्या शुभ हस्ते दिले जाणार आहे। श्रीनाथदादा पाटील आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेला सर्वचे सर्व चेंडू इथे स्पॉन्सरशिप त्यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेले आहे आणि त्यांच्या शुभ हस्ते ऑर्गनायझर भारतदादांच्या शुभ हस्ते अमरचं इथे कौतुक करण्यात आलेलं आहे। अभिनंदन अमर। अमर एकंदरीत इथे चला अमरने सांगितलं नंतर खऱ्या अर्थाने आम्ही प्रतिक्रिया व्यक्त करू। और जी आप 5 ओवर का मुकाबला, सेकेंड राउंड यहां पर मुकाबला देखने मिलेगा। साक्षी 11 गावदेवी नारेली टीम जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया है, तो दूसरी तरफ पे गाथा 11 तलोजे मजकूर जो करेगी फील्डर। और बिल्कुल यहां से बात करेंगे इस मुकाबले